हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? तो आपको स्क्रीन पे 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज़ करते हैं? कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं? तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे कुछ बचता नहीं है। सो चलो शुरू करते हैं। देखो, मैंने क्या किया, मैंने एक एनिमल क्लास ली है। अब हर एनिमल का लेट से उसका एक नाम किसी ने रखा है, उसका एक एज होता है, राइट। और वो ये बूलियन वेरिएबल ये बता रहा है कि वो पेट है या नहीं, किसी का पालतू जानवर है या नहीं। तो ये ट्रू होगा अगर पालतू है, नहीं तो फॉल्स होगा। ठीक है। अच्छा, इस एनिमल क्लास के अंदर 2 मेथड्स लिखे हैं भाई। हर एक एनिमल जनरली एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क्स, ठीक है। कैट म्याऊ म्याऊ करती है, राइट। ऐसे ही हर एनिमल ब्रीदिंग भी करता है, ठीक है। सो ये 2 मेथड्स, 2 बिहेवियर मेक सेंस, राइट, होने ही होने हैं, करेक्ट। अब मान लो मेरे को इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनती कैसे, ठीक है। सो अगर मेरे को इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले कीवर्ड लगाऊंगा एब्स्ट्रैक्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगाया, इसने कहा वन रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके ओके। अब ये कह रहा है कि यार एक प्रॉब्लम है, चलो इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके। सो इसने अब यहाँ पे कहा मेक एनिमल नॉट एब्स्ट्रैक्ट। एनिमल इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड का मतलब है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इंस्टेंशिएट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनाना। तो पहला नियम, पहला रूल क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। अगर आपने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो चलो लिख लेते हैं। सो मैंने पहला पॉइंट लिख लिया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? हमने तो जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट लिखा तो ये तो प्रॉब्लम आ गई है। बहुत बढ़िया। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो बच्चों, जैसे ही आपने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो आपके लिए कंपलसरी, एकदम मैंडेटरी हो जाता है कि आप एक और क्लास बनाओ जिसमें इस क्लास को आप इनहेरिट करोगे। क्योंकि आप किसी भी क्लास का यूज़ तो तभी करोगे ना, या तो उसके मेथड स्टैटिक हो, राइट, कि आप सीधा स्टैटिक मेथड्स को एक्सेस कर लो, करेक्ट। अदरवाइज अगर मेथड स्टैटिक नहीं है और आपको उस क्लास के मेथड्स को यूज़ करना है, वेरिएबल्स को यूज़ करना है, और आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, तो आपको इनहेरिट करना पड़ेगा सो दैट आप चाइल्ड के थ्रू पेरेंट के वेरिएबल्स और पेरेंट के मेथड्स को एक्सेस कर पाओ, करेक्ट। तो अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, एब्स्ट्रैक्शन वहीं यूज़ होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वहीं यूज़ होती है जहाँ पे इनहेरिटेंस लगता है। तो सबसे पहले आपको इसको इनहेरिट करना पड़ेगा। चलो इनहेरिट करते हैं डॉग के अंदर। अब डॉग में हम एक्सटेंट्स बोलेंगे क्योंकि एक्सटेंट्स यूज होता है, और एनिमल। तो हमने डॉग क्लास में एनिमल क्लास को इनहेरिट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम नहीं गई क्योंकि अभी भी हम ऑब्जेक्ट तो एनिमल का ही बना रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इनहेरिटेंस से क्या फायदा हुआ, अब हम डॉग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, करेक्ट। अब हम डॉग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट, क्योंकि डॉग एनिमल को इनहेरिट करता है और हमारा ये पेरेंट है एनिमल, इसका हमने रेफरेंस बनाया। लेकिन ऑब्जेक्ट तो अब हमने उसकी चाइल्ड क्लास का बना लिया। चाइल्ड क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, करेक्ट, तो उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। गुड। ये एरर चला गया है, ठीक है, ये एरर चला गया। चलो अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार क्या होता है। ओके, इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आपके दिमाग में ये पॉइंट आया होगा कि यार फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ज़रूरत ही क्या पड़ी, नॉर्मल क्लास से भी तो सेम काम ही हो रहा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या पॉइंट है इधर। तो बच्चों, इसकी ज़रूरत उस सिनेरियो में पड़ती है, अब ध्यान से सुनना, जो मेक साउंड मेथड है, जो मेक साउंड मेथड है। अब ये हर क्लास के लिए, बेसिकली हर एक एनिमल के लिए अपना अलग होगा। डॉग अलग तरीके से साउंड निकालता है, कैट की अलग होती है, काऊ अलग होती है, राइट, इन सब का साउंड्स अलग होता है, ठीक है। सो आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते मेथड को, राइट। मेक साउंड को आप जनरलाइज नहीं बना सकते हो कि आपने पेरेंट क्लास के अंदर लिख दिया एनिमल क्लास के अंदर तो बस ये फाइनल हो गया, राइट। ये इट डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि डॉग का अपना अलग होगा साउंड प्रोड्यूस करने का वे, लाइन का अलग होगा, कैट का अलग, काऊ का अलग। तो आप इसको जनरलाइज नहीं बना सकते, पहला पॉइंट, क्योंकि एनीवेज आपको ये ओवरराइड करना ही है हर क्लास में, राइट। सो इट डजेंट मेक एनी सेंस टू राइट दिस मेथड हियर। ओके, तो चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी कोई एरर नहीं आएगी। वापस लेके आते हैं, अंडू करते हैं, ठीक है। एक तरीका इसका ये है, अब ध्यान से सुनना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसने कहा मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। ध्यान से देखना, मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। ये कह रही है एरर कि या तो आपने इस मेथड का बॉडी नहीं लिखा है, बिल्कुल सही बात है, हमने करले पैरेंथेसिस में भी जो लिखा था स्टेटमेंट हटा दिया, या फिर इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो। ओके, चलो एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं। नाइस नाइस, गुड। एरर चला गया बट कहीं और पे एरर आ गया है, यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, ऊपर वन रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके ओके। सो सबसे पहले हमने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया, उसके बनाने के बाद क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो हमने इसको इनहेरिट किया डॉग क्लास के अंदर, और फिर हमने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। फिर हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई क्योंकि हमने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ठीक है। पहली प्रॉब्लम को हमने ऐसे सही किया।
अभी क्योंकि हमें पता चला कि ये जो मेथड है मेक साउंड, ये हर एनिमल का अपना अलग इंप्लीमेंटेशन होगा ही होगा, जनरलाइज आप नहीं कर सकते। सो हमने यहाँ से ये मेथड रिमूव करने के बजाय क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया, इस मेथड को बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब बच्चों ये होता है कि उसकी कोई बॉडी, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं लिखोगे आप, करेक्ट। तो ऐसे ही आपने जो फंक्शन का डिक्लेरेशन है वो किया और सेमीकोलन लगा दिया, उसका आपने पूरा बॉडी कुछ नहीं दिया, ठीक है। और अब इसने एरर दे दिया। एरर क्या कहा इसने, देख लेते हैं। ओके, मैंने एरर पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे इस जगह पे जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरे को ले गया डॉग क्लास पे। अब ये क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है क्लास डॉग मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेक साउंड इन एनिमल। अब ये कह रहा है कि बेसिकली या तो आप इस डॉग क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दो, अदरवाइज अगर आपको इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है तो एनिमल क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एनिमल क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको आप यहाँ पे डिक्लेयर करो। तो चलो मैंने इस पे यहाँ पे गया, इम्प्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ओके किया और एरर चला गया। एरर चला गया, क्यों गया एरर? क्योंकि आपने एनिमल क्लास में जो मेथड मेक साउंड लिखा था उसको आपने बनाया एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बनाने का मतलब है आपने उसकी बॉडी नहीं दी, राइट। आपने तो सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया। तो आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली चाइल्ड क्लासेस को दे दी, जो एनिमल्स हैं डॉग, लायन, कैट, उनको दे दी कि भाई अपना अपना मेक साउंड मेथड इंप्लीमेंट कर लो। और जब आप ये नहीं कर रहे हो तो वो एरर दे रहा है कि यार आपने या तो इस क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट बना दो ताकि आपको मेथड ना डिक्लेयर करना पड़े, या फिर आप अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, ये कॉन्क्रीट ही रखना चाहते हो आप, तो जो क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती उनको बोलते हैं कॉन्क्रीट क्लासेस, ठीक है। या जो इंटरफेसेस नहीं होते या जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नहीं होती, जो नॉर्मल क्लासेस जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको बोलते हैं कंक्रीट क्लासेस, ठीक है। सो दिस इज अ कंक्रीट क्लास। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दो, कंक्रीट क्लास मत रखो, या फिर वो मेथड इंप्लीमेंट कर दो। तो हमने वो मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ये वो मेथड हमने इंप्लीमेंट, लेट से यहाँ पे इस पर क्लिक करके हम कर देते हैं वापस, तो वो एरर चला गया, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। चलो वापस चलते हैं एनिमल पे। तो एरर चला गया। अब हम डॉग का बोल देते हैं कि भाई डॉग करता है बार्क, डॉग करता है बार्क। तो ये हमने यहाँ पे मेथड लिख दिया। वापस से एक बार रन कर लेते हैं तो ठीक है, बार्क प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हुआ? जब आपने एनिमल डॉट मेक साउंड किया तो ऑब्जेक्ट तो डॉग का था, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म हम सब पढ़ चुके हैं। सो एनिमल डॉट मेक साउंड तो बार्क पे चला गया। जब ब्रीथ किया तो ब्रीथ तो एनिमल में है मेथड, राइट, उसका पूरा डिक्लेरेशन है। अच्छा, ब्रीथ यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ब्रीथ तो कॉमन है ना यार, हर एनिमल, हर ह्यूमन बीइंग, जो भी कोई जिंदा है वो ब्रीथ तो करता ही है। सो ये तो कॉमन है, तो इसको तो हम यहाँ पे कॉमन में लिख सकते हैं, इंप्लीमेंट कॉमन क्लास के अंदर एनिमल, राइट। सो डॉग के अंदर हमने इसको इनहेरिट कर लिया। अब मान लो मैं लाइन के अंदर एक्सटेंड करता हूँ एनिमल क्लास को, ठीक है। अब इसने फिर एरर दे दिया। क्या एरर कह रहा है कि यार वो जो मेथड है मेक साउंड वो आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो क्या, चलो इंप्लीमेंट कर लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब इसका भी मैं बोल देता हूँ रोर करता है ये, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। एरर चला गया। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि यार एक बात बताओ, हम इसको एब्स्ट्रैक्ट वाली क्लास को हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल क्लास यूज़ कर सकते हैं ना ऐसे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो देखो प्रॉब्लम ये है, और मान लो अभी इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट, ठीक है। अब डॉग भी इसको एक्सटेंड करता है तो ये ओवरराइड नहीं आएगा क्योंकि हम ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, राइट। वो मेथड उधर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बट अब इसने ये प्रॉब्लम दे दिया है कि एक्चुअली प्रॉब्लम आया होगा यहाँ पे, क्योंकि ये मेथड अब आपने एनिमल क्लास से तो हटा दिया मेक साउंड, तो आप एनिमल के रेफरेंस से अब इसको कॉल कर रहे हो। तो पेरेंट क्लास है एनिमल क्लास, पेरेंट क्लास में मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। एनिमल क्लास से आपने हटा दिया, सिर्फ चाइल्ड क्लासेस में। तो पेरेंट क्लास से आप कैसे कॉल कर सकते हो इस मेथड को? नहीं कर पाओगे, एरर आएगा, राइट। चाइल्ड से आप पेरेंट का मेथड एक्सेस कर सकते हो बच्चों को, चाइल्ड क्लास में वो मेथड नहीं है। बट पेरेंट क्लास से आप चाइल्ड क्लास का मेथड एक्सेस नहीं कर सकते अगर वो पेरेंट में नहीं है। पेरेंट क्लास के रेफरेंस से आप चाइल्ड क्लास का मेथड तभी एक्सेस कर सकते हो जब वो पेरेंट क्लास में और वो ओवरराइड हो रखा हो। बट अभी ये मेक साउंड जो है डॉग के अंदर, ये ओवरराइड नहीं हुआ है मेथड, ये इसका खुद का मेथड है। तो पेरेंट से आप चाइल्ड नहीं कॉल कर सकते। तो अंडू करते हैं सारी चीज़ों को। तो मैंने सब कुछ अंडू कर दिया। अब हम वापस अपने सही कोड पे आ गए जहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसका फ़ायदा क्या हुआ फिर एब्स्ट्रैक्ट का? नॉर्मल क्लासेस में हम ये करते हैं कि हम इस क्लास के अंदर इस मेथड को नहीं लिखते, ठीक है, मेक साउंड को नहीं लिखते, ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से हटा देते, ये मेथड यहाँ से हटा देते, और सबकी अपनी इंप्लीमेंटेशन हो जाती, राइट। लाइन की अपनी हो जाती, डॉग की अपनी हो जाती, ये @ ओवरराइड भी नहीं होता। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ता? फिर हमें टाइप कास्ट करना पड़ता, जो हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस में, राइट। एनिमल को टाइप कास्ट करना पड़ता उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, लेट्स से डॉग में, और तब हम डॉग डॉट मेक साउंड या ऐसे कुछ करते, करेक्ट। तब ये चीज़ें चल जाती।
बट आप समझ रहे हो कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, आपको हर जगह टाइप कास्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ये बात आपको? अब आपके 10 अगर 10 इंप्लीमेंटेशन है या 5 इंप्लीमेंटेशन है तो आपको हर एक के लिए हर एक जगह पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इनहेरिटेंस वाला ट्यूटोरियल जाके एक बार देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो अब इसका तरीका क्या है, अब यहाँ पे जो मैं बोलने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनना और समझना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड से क्या होता है कि आप एक तरीके से इंपोज कर रहे हो, आप थोप रहे हो इंप्लीमेंटेशंस पे। जैसे कंक्रीट क्लासेस पे जिन्होंने एनिमल को एक्सटेंड किया है उन पे आप ये थोप रहे हो कि तुम्हें मेक साउंड मेथड इंप्लीमेंट करना ही करना है, करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। अगर मैं इसको ब्रीथ जो मेथड है मेरा, ये एक मेरा प्रॉपर मेथड है, करेक्ट, इसकी कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। सो इसीलिए डॉग और लायन में कोई एरर नहीं आ रहा कि आप भाई मेथड डिक्लेयर करो, क्योंकि वहाँ पे वो है। लेकिन अगर मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, जैसे मैंने मेक साउंड को किया, तो चाइल्ड क्लासेस के लिए मैंडेटरी बन जाएगा इस मेथड को डिक्लेयर करना। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है चाइल्ड क्लासेस के लिए कि आपको ये करना ही करना है। तो बच्चों इसकी सेंस भी बनती है ना। अगर मैं डॉग की बात करूं तो डॉग को अपना साउंड उसका अलग होगा, लायन का अलग होगा, कैट का अलग होगा, समझ रहे हो आप? तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाना, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले। अब जैसे ही आपने यहाँ पे मेथड देखा, ये आपको दिखाई दिया एब्स्ट्रैक्ट है, आपको तुरंत हिट करेगा कि इसका मतलब ये है कि जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं उन चाइल्ड क्लासेस को आप यहाँ पे क्लिक करके, जो ये बन रहा है इस पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ पे डॉग और लायन जो चाइल्ड क्लासेस है उनमें ये मेथड होगा ही होगा, अनलेस एंड अनटिल वो खुद एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि मोस्टली नहीं होता। ठीक है, सो आपने एक तरीके से इंपोज कर दिया। गुड। अगर मैं बात करूँ, अगर मान लो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होती, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होती, ठीक है, यहाँ से भी मैं एब्स्ट्रैक्ट हटा देता हूँ और इसका मैं पूरा प्रॉपर इसको लिख देता हूँ मेथड को। मैंने ये कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, बस मेथड लिख दिया है। ठीक है, अब मैं मान लो डॉग के अंदर से इसको हटा देता हूँ। सो देख लो डॉग क्लास में कोई एरर नहीं आ रहा, अभी कोई एरर नहीं आ रहा। बट अब समझो ध्यान से कि ये एक जनरलाइज मेथड है। ये क्या है? एक जनरलाइज मेथड है। इस जनरलाइज मेथड से मेरा कुछ डॉग का नहीं पता चलना मेरे को कि वो उसकी साउंड क्या है, जब तक अनलेस एंड अनटिल मेरे पास डॉग क्लास के अंदर एक मेक साउंड मेथड होगा, उसको कॉल करके जब तक मैं पता ना लगाऊं कि डॉग कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा। राइट, दो मैंने एनिमल में लिख दिया बट उसका कोई यूज नहीं है ना यार, दिस इज यूजलेस, दिस इज सेंसलेस एक्चुअली। ठीक है, लाइन में है बट डॉग में तो नहीं है। सो इसको एब्स्ट्रैक्ट जो हमने बनाया था उससे हमारा क्या फायदा हुआ, अब देखो ध्यान से। जैसे ही ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट बन गया ना बच्चों, तो यहाँ पे प्रॉब्लम इसने शो कर दी और इसने कहा कि डॉग के अंदर एक्चुअली आपने मेक साउंड मेथड लिखा ही नहीं है, क्योंकि डॉग का साउंड होना ही होना चाहिए ना अपना अलग खुद का, करेक्ट। सो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हेल्पफुल होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इसलिए काफ़ी यूज़ होती हैं। ठीक है, और इनहेरिटेंस के बगैर आप इनको यूज़ नहीं करोगे। राइट, क्यों नहीं यूज़ करोगे? क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना है तो उसका ये तरीका है। इसको लिखते ही क्या होगा, जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं जो इसको एनिमल को एक्सटेंड करती है, उनको एक अपना इंप्लीमेंटेशन इस मेथड का लिखना रहेगा। जैसे हमने डॉग का लिखा, लाइन का लिखा, कल को फ्यूचर में मान लो एक मैं ऐड कर देता हूँ, लेट्स से कैट। सो मान लो मैंने एक क्लास कैट बना दी है, मैं इसमें एक्सटेंड करता हूँ एनिमल। सो इसने मेरे को एरर बोल दिया पहले कि यार अगर आपको एनिमल एक्सटेंड करना है, बिकॉज एनिमल इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो उसका मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कौन सा मेथड बच्चों? जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। सो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा फायदा है एब्स्ट्रैक्ट बनाने का, राइट? क्योंकि उसने आपको इम्पोज किया आपके ऊपर कि अब आप अपनी इंप्लीमेंटेशन लिखो इस पर्टिकुलर मेथड की जो आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। तो उससे क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, हमेशा आपके कोड में एक करेक्टनेस रहेगी। अब मान लो एनिमल नॉर्मल क्लास होती, कंक्रीट क्लास होती, तो ये एरर ही नहीं आता। एरर नहीं आता तो हो सकता है कि डेवलपर से गलती हो जाए कि वो उस मेथड को लिखे ही ना, ओवरराइड ही ना करे, जबकि दैट इज मैंडेटरी। ये इनएविटेबल है, ये होना ही होना चाहिए यहाँ पे, राइट? सो आई होप अब आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं या नहीं बनते हैं, वो सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है नॉर्मल क्लास की तरह। दो तीन चीज़ों का फर्क है। एक तो अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा क्लास कीवर्ड से पहले, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट। मेथड आप एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हो। अगर आपने कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाई है सो उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। बट अगर बनाया तो चाइल्ड क्लासेस को ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ये इसका इंप्लीमेंटेशन लिखना ही लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज कॉमन बच्चों, कॉमन मेथड है तो आप यूज़ कर सकते हो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस के थ्रू, राइट। आप इसमें कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ। कैसे बनाते हैं देख लो,
मैंने किया राइट क्लिक, इंटेलिजे में राइट क्लिक किया, जनरेट पे गया, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक किया, कमांड ए या कंट्रोल ए किया, फिर कमांड ए कंट्रोल ए से इसको डीसेलेक्ट किया, ठीक है, और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया मेरा कंस्ट्रक्टर। ये इंटेलिजे की और आईडीज़ की खूबसूरती होती है, काम बहुत क्विकली कर देते हैं ये सब छोटे मोटे काम। सो कंस्ट्रक्टर भी बन जाएगा, पब्लिक ही होगा कंस्ट्रक्टर भी, लेकिन कंस्ट्रक्टर में जो डेटा आएगा वो बच्चों सुपर कीवर्ड यूज़ करके चाइल्ड क्लास के थ्रू आएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार पिछले ट्यूटोरियल्स में। सो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँगा, इसमें आएगा वो सब डेटा। भाई एनिमल का हमने नेम लिया था, उसका एज लिया था, और एक चीज़ और ली थी बूलियन कि वो पेट है या नहीं। सो मैं यहाँ पे सुपर यूज़ करके ये चीज़ें पास कर सकता हूँ हर एनिमल के लिए। तो इससे क्या होगा, अभी ये बोल रहा है वन रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ पास नहीं किया। तो लेट्स से इस डॉग का नाम है टॉमी, इसका एज है 5 और ये पेट है यस। सो अब इसमें गए हम और यहाँ पे ये सुपर यूज़ करके, तो जो एनिमल क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लियर हो गई होगी, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकता है, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं हो सकता। व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नाउ वी नो दैट। व्हाई डू वी यूज़ इट, इम्पोज करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, राइट। कंक्रीट क्लास के केस में अगर आप बना दोगे तो हो सकता है डॉग, लायन, कोई भूल जाए उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जैसे ही आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ की तो नाउ यू हैव द प्रिविलेज टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसका आप डिक्लेरेशन सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लासेस के अंदर कर सकते हो। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट, वो मैंडेटरी हो जाएगा। वेयर डू वी यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जहाँ पे भी आपको इनहेरिटेंस, ये सेम फंडा है जो हम कंक्रीट क्लास नॉर्मल क्लास में हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे थे, सेम। अगर आपको कुछ भी कॉमन चीज़ें दिख रही हैं, जैसे ब्रीदिंग, ये कॉमन है, नेम, एज, इज, पेट, ये कॉमन चीज़ें हैं। सो हर एनिमल में ये होगा, डॉग, लायन, कैट। तो डुप्लीकेट कोड ना लिखना पड़े, कोड रीयूज हो जाए, तो वही सेम फंडा, इनहेरिटेंस हमने यूज़ कर लिया, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ब्रीदिंग बिहेवियर है, हर एनिमल सांस लेगा, तो कॉमन मेथड हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ डू वी यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो भी हमने देख लिया कोड के थ्रू के कैसे यूज़ करना है, करेक्ट। ये यहाँ पे देख लिया कि आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, इसको क्लास को लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, क्लास कीवर्ड से पहले। अगर आपको मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ ऑप्शनल कंप्लीटली, ठीक है, दैट इज़ अप टू यू। बट अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो चाइल्ड क्लासेस को इसको इंप्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा। सो नाउ वी नो, नाउ यू नो कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास काम करती है, क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्यों यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है। आई होप बच्चों आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लियर हो गई होगी और ये हमारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा एब्स्ट्रैक्शन समझना इस क्लास के बाद। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट्स करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू।